16-17 वर्ष हो गए। यहाँ हजारों वर्ष के लिए भीतर रहने वाले बड़े बाबा बाहर आ गए थे। चातक की भांति सभी जनता उनको बार बार देखने का और उनसे मौन बोलने का प्रतीक्षा करती रही। बड़े बाबा तो बड़े बाबा हैं, उनको कहाँ पर रखें, कैसे रखें, ऊंचाई क्या है, चौड़ाई क्या है, पैसा कितना लगेगा ये सब अनुमान जिज्ञासाएं कार्यकर्ताओं के अलावा भी जनता में भी ये भाव बरसों से थे। चाहती थी जनता कि हमें दक्ष शक्र सहस्राक्ष बहु बहु विस्मय, साक्षात नहीं सही किंतु 1000 वर्ष की जिस बिंब की स्थापना की है, कितने भव्यात्मा, कितने आचार्य महाराज, कितने पंचवटी आदिक यहाँ विचरण किए होंगे, इसको साक्षात बैठ करके तृप्ति पूर्वक इनका उल्लंघन पूजन आदि करें। अभिषेक के लिए तो होड़ होती थी, कलशों के ऊपर कलश हो जाते थे। पार्श्वनाथ भगवान के लिए थोड़ी सी बचा कुचा रहता था। मैं देखता था ये वो भी दिन आएगा, शांतिधारा अलग रूप से पार्श्वनाथ भगवान की होगी अब बिंब प्रतिष्ठा होनी है। हजारों बिंबों की स्थापना, त्रिकाल 24 की स्थापना बड़े बाबे पुराने बाबा के साथ ये सब कुछ होगा। इसका आनंद का अनुभव जनता आएगी। व्यवस्था तो की कमजोरी तो रहेगी, लेकिन उन व्यवस्थाओं के साथ भी आनंद अपने आप में अलग आता है। अपने अपने पास जो कुछ भी बचा करके रखा था, सभी लोगों ने दिल खोल करके उसका उपयोग किया। श्रीमान तो करते ही हैं, लेकिन छोटे छोटे कद के भी अपने कद को भूल करके, इसको बोलते हैं एड़ी उठा करके, उन्होंने उसका आनंद लिया। जब पंच कल्याणक होते हैं तो सौधर्मिंद्रादि उत्तम पाठ, विशेष रूप से धन के कुबेर उल्लास के साथ जैसे दैवी रत्नों के मूर्ति मानिक आदिकों के वर्षा करते हैं, ऐसे करके अद्वितीय बिंब का स्थापन के साथ वह जो आकार दिया गया है शिल्पियों के माध्यम से, प्राचीन ग्रंथों के प्रतिष्ठा, स्थापत्य आदि आदि आधार पर इसका निर्माण किया। बीच में, इस काल के बीच में कई राजा, सेठ, साहूकार, प्रतिष्ठित
आदि आदि सब लोगों ने इसमें योगदान दिया है। और छत्रसाल जैसे प्रसिद्ध बुंदेलखंड के चक्रवर्ती जैसे उन्होंने भी इसका जीर्णोद्धार करके और तात्कालिक जो अभी इतने 300-400 वर्ष तक का ये कार्य संपन्न किया। लेकिन वो भी समझते होंगे मैं बड़े बाबा के अनुरूप इस जीर्णोद्धार कार्य को नहीं कर पाया। उसी का फल समझ लो, उनके भविष्य की अवधि थोड़ा सा और बढ़ जाए और यह बिंब का रूप स्वरूप थोड़ा सा और चमक जाए। लेकिन सीमित ही सब कुछ होता है, वो कर नहीं पा रहे। लेकिन उनके मन में अवश्य भावना है। उसी का परिणाम स्वरूप ये 1000 या 400-500 वर्ष बाद जनता के हाथ में वह लोकतंत्र के बहाने काम हो गया। सब देवों ने भी इस चमत्कार को स्वीकारा है। फिर बाद में उनका भी हाथ लगा है, कहाँ तक लगा है हम उसको आंकने में लगे हैं। उनका भी इसमें विशेष रूप से योगदान होना चाहिए ताकि आगामी काल में इसका उत्सव जैसे श्रवण बेलगोला के बड़े बाबा के लिए वहाँ पर भी दड्डप्पा कहलाता है। इन्हें बड़े बाबा अर्थ निकलता है इसका। उसी प्रकार यहाँ पर 10-12 साल जो कुछ भी कार्यकर्ता इसको निर्धारित कर ले और यहाँ उसी प्रकार मस्तकाभिषेक आदि के रूप में हो और दक्षिण और उत्तर आदि सब, पूर्व और पश्चिम आदि सब तरफ से जनता आकर के उस मस्तकाभिषेक का खूब आनंद ले। अर्थ उपार्जन में निखार लाते हुए, अपव्यय से बचते हुए तात्कालिक ऐसे धार्मिक सामाजिक कार्य भी करें ताकि जनता समझे जैन धर्म कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं किंतु सार्वभौमिक तत्व प्रदाता है। यह लोग समझ सके। चिकित्सा और शिक्षाओं के माध्यम से पहले जो गुरुकुल पद्धति के माध्यम से कार्य हुए हैं वही कार्य पुनः प्रारंभ हो जाए, सात्विक धन का उपयोग हो जाए, संस्कारों की बढ़ोतरी दिन दुगुनी और रात चौगुनी होती रहे और अहिंसा धर्म का ये प्रचार प्रसार घर घर तक, एक ही जैन घरों में नहीं किंतु घर घर तक हो जाए और अहिंसा का पताका फहराते रहे। सुनते हैं बड़े बाबा का शिखर भी काफ़ी ऊंचाई को लेकर के हैं, वहाँ पर भी एक झंडारोहण होना है, वो भी प्रतीक्षमान है और उसके लिए भी व्यय के साथ साथ आय का भी स्रोत अपने आप में बढ़ कर के आने वाला है और उसका सदुपयोग करने के लिए कहाँ है, अभी कहाँ तक उसमें सफलता पाते हैं
कमेटी के ऊपर आधारित है और उस कमेटी को बड़े बाबा ने भी काफ़ी कर रखा है और उसके लिए बांटने के लिए भी तैयार हो जाए। और उसके बिना हमारा भी हाथ एकदम जल्दी उठने वाला हाँ, यहाँ पर जैसे जैसे छोटी छोटी नदी नल नाली साथ सरिता आ करके मिल करके इसको बनाया है, उसी प्रकार आगे भी ऐसे कार्य हो जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों के साथ लिखा जाए और अभिमान को उतार दे तो जनता को बड़े बाबा तार दे। चोला है, मान सम्मान तो होना चाहिए लेकिन अभिमान चपकना नहीं चाहिए। हमेशा हमेशा नत मस्तक रहे और ऐसे नत मस्तक रहे कि हमें वह पद मिलने में देर न लगे। और ज़्यादा तो कुछ नहीं कहता, एक बहुत विपरीत दिशा में भी जा कर के अभय सागर जी और प्रसाद सागर जी पंच कल्याण के निमित्त को लेकर के क्षेत्र के वंदना हेतु राजस्थान के पास ही थे ये लोग, उन्हें आशीर्वाद दिया था। 1 महीने निकाला है। चतुर्थकालीन शीत भी इतना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन अब चूँकि आने के उपरांत यहाँ की व्यवस्था इत्यादि में कमी न रह जाए इसलिए हम यहाँ पर पहले ही आ गए थे। आप लोग आ जाए। 2-3 गाड़ियाँ और हैं पीछे से धीरे धीरे आ रही हैं, 4 गाड़ियाँ। नियम सागर वगैरह तो नहीं आ पाएंगे, बहुत दूर है और शारीरिक क्षीणता के कारण मैं चाहता था लेकिन मैं भीतर से भी देखना पड़ता, सोचना पड़ता है। प्रबोध सागर जी, अभिनंदन सागर जी, आगमादि सागर जी, नियम सागर जी, सुपार सादी, ऋषभ सागर जी आदि, उनको पवित्र सागर जी, प्रयोग सागर जी, इनको भी आशीर्वाद दिया। भागा दौड़ी करेंगे तो बहुत शरीर कहीं गड़बड़ न हो जाए। कोरोना के कारण भी अभी शासन भी खुल करके हम लोगों के लिए अनुमति नहीं दे पा रही है, इसलिए उनको आशीर्वाद आप लोगों की तरफ से भी सब बता करके और महोत्सव हो रहा है। आप वहीं से अपने भावों की वंदना भेज दीजिए और यहाँ का यह महोत्सव आप लोगों के भी भावनाओं से सानंद संपन्न हो। और बड़े बाबा का आज एक प्रकार से सिंहासन के ऊपर आरूढ़ होने का पवित्र दिन है। मुहूर्त ढूंढ रहे थे कई लोग, पंडित जी और पंचांग वेत्ता, लेकिन देवों ने कहा कि नहीं, इसी मुहूर्त पर अब होगा। और 2-3 दिन के बाद जो काम होना था वो तो पहले ही हो गया हाँ, तो यह एक चमत्कार है। हमने कहा यह मुहूर्त तो बहुत ही सुंदर है। आज वैसे तिथि के अनुसार 2-3 दिन के बाद आएगा। हम आशा पर नहीं टिके हैं, हम तो विश्वास को साथ ले चलते आप लोगों को जितना गुणित क्रम से आनंद आता उससे
हम संख्या ढूंढ रहे हैं कि कितने गुणित क्रम अच्छा है ये, मतलब इसमें बारीकी के साथ दक्षिण मध्य लोग, उत्तर गुजरात और इधर उड़ीसा वगैरह के भी सारे शिल्प, विद्या, कलाएँ, शिल्पी इतिहास को जोड़ करके यह पृथ्वी का निर्माण हुआ है, बारीकी के साथ हुआ है। शिल्पी लोग हजारों वर्ष परंपरा निभाते हुए भी अपने सुझाव या निर्देशन को भी इसमें स्वीकार करके और ऐसी कला की अभिव्यक्ति की है। लोगों को एक बार सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि हाँ ऐसे व्यय तो होता है, लेकिन हजारों साल के लिए आय का भी स्रोत बने भक्ति भाव का, ये देखा गया है। और ये भक्त लोग उसके अच्छे को और बढ़ाते चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, अन्यत्र भी कृति हो रही हैं, प्रारंभ हो चुकी है और अच्छे अच्छे शिल्पी भी, त्याग के साथ चलने वाले भी इससे जुड़ते जा रहे हैं। कि इसमें वो कमियाँ तो हमेशा हमेशा रहती हैं, लेकिन वो गालों को ऊपर डटोला से समान वह भी एक अपना हाथ से दिखाएंगे, वो भी ज़रूरी है, कहीं नज़र न लग जाए। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। जरा न चाहूँ अजरामर बनूं, नजर चाहूँ भगवान, नजर चाहूँ हमारे ऊपर नज़र पड़ जाए भगवान की, तो वह नज़र अनंत काल के लिए लगेगा ही नहीं किसी का, ऐसा उसका प्रभाव है। सबको इससे लाभान्वित होने का सौभाग्य प्राप्त हो। गुरुदेव की कृपा का फल आज साक्षात्कार देखने को उपलब्ध हो रहा है। वह तो वही थे, हम तो हम ही हैं। हाँ, अहिंसा परमो धर्म की